नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेएसएससी में भी नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ जेपीएससी में तो सीआईडी की कार्रवाई चल ही रही है, उसमें भी अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इधर जेएसएससी में भी नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मतलब नौकरी के नाम पर पैसे लेने के मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी, जेपीएससी और जेएसएससी को जोड़ दिया जाए तो 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों चौका थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ा था और उसके बाद पुलिस को सौंपा था। बाद में उसकी पहचान एक हवलदार के रूप में हुई, जो एक कैंडिडेट से बात करने के लिए पहुंचा था, जो टीचर की जो नियुक्ति होनी है उस मामले में बातचीत करने के लिए पहुंचा था और कह रहा था कि 10 लाख रुपया दीजिए, हम आपका शिक्षक में करवा देंगे। उसके पास से कई ब्लैंक चेक, कई लोगों के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए थे और उससे गिरफ्तार करके पुलिस उसी दिन भेज दी थी जेल। लेकिन उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों लोगों की गिरफ्तारी राजधानी रांची से हुई है, जिसमें से कई लोग गिरिडीह के भी रहने वाले हैं। किनकी अब तक गिरफ्तारी है उसके बारे में हम बता देते हैं। गिरिडीह के रहने वाले अमित कुमार उर्फ आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। ये भी एक तरीके से दलाल ही था, जेएसएससी में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की उगाही करता था, पैसे लेकर नौकरी लगाने का दावा करता था। इसके अलावा अभिजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है, ये भी गिरिडीह का रहने वाला है। इसकी भी गिरफ्तारी रांची से ही हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार दोनों जो है वो चचेरा भाई हैं, दोनों की गिरफ्तारी रांची से की गई है। इसके अलावा राजेश कुमार नाम का एक आरोपी, इसने कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर किया है, ये भी रांची का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो फिलहाल गिरफ्तारी हुई है वह चंदन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के हरबू रोड के आसपास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर। एक तरफ जेपीएससी में सीआईडी लगातार जांच कर रही है कि जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में किस तरीके से, आप समझिए कि जेपीएससी के चेयरमैन के आवास तक छापेमारी चल रही है और वहाँ से भी कई साक्ष्य बाकायदा जुटाए जा रहे हैं। 5 गिरफ्तारी का डिटेल सीआईडी आधिकारिक तौर पर दे चुका है, लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके अनुसार 4 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं जेपीएससी मामले में, लेकिन ये पूरी तरह से पुख्ता हो चुका है कि 4 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब जेपीएससी मामले में 9 लोग और जेएसएससी मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल 14 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो चौका थाना क्षेत्र में जो पिछले दिनों हवलदार पकड़ा गया था, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, वहाँ के स्थानीय ही एक युवक जो हैं उन्होंने उसे पकड़ा था, जिनकी भैगनी से फ़ोन पर बात करने के बाद वो वहाँ पर पहुँचा था डील करने के लिए। और फिर पुलिस इस मामले में आगे लगातार कार्रवाई कर रही है। अगर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो हो सकता था कि ये मामला भी दब जाए, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही है तो माना यही जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है लगातार, उस मामले में अब जो बड़े चेहरे हैं वह भी जल्द बेनकाब होंगे। क्योंकि आप समझिए कि जो कोई भी अभी तक जो 5 लोग जेएसएससी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी बताए जा रहे हैं कि ये दलाल किस्म के लोग हैं और ये स्टूडेंट का डेटा निकालकर फिर उसे संपर्क करते थे और कहते थे कि वो नौकरी लगा देंगे। सवाल यही है कि डेटा उनके पास कहाँ से पहुँचता था। तो जाहिर सी बात है, जवाब सिर्फ एक लाइन का है, वो ये है कि जो एजेंसी परीक्षा लेती थी वो उस एजेंसी से इनकी मिलीभगत होगी और वही एजेंसी इन्हें डेटा उपलब्ध कराती होगी और दोनों की मिलीभगत से ये पूरा गेम होता होगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेपीएससी मामले में जेपीएससी के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है, उसी तरह अगर इस मामले की सही से जांच हो जाए तो जेएसएससी में बैठे अधिकारियों की भी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इतना कहकर इस मामले को यहीं नहीं छोड़ा जा सकता कि ये एक ठगी का मामला है। ये ठगी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ही मामला है। क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत पहले जेपीएससी की परीक्षाओं
में जो मेंस लिख चुके थे, जो इंटरव्यू देने वाले थे, उन्हें लगातार फ़ोन आता था। सवाल उस समय भी उठा कि डेटा कहाँ से आए कॉल करने वाले को। बात ये कहकर टाल दिया गया कि साइबर क्रिमिनल होंगे, लेकिन आप समझिए कि अभी जो जांच की कड़ियाँ लगातार जुड़ रही है एक दूसरे से, तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एजेंसी के मिली भगत से ये सारा डेटा जो है वो बाहर निकलता था और एजेंसी के जो दलाल हैं किस्म के लोग हैं वो संपर्क करते थे और पैसों की उगाही करते थे और उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक ये पैसे बंटते थे। तो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। चौका थाना में दर्ज मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। हो सकता है कि आगे और गिरफ्तारियां हो। जैसे जैसे इस मामले में जो खुलासे होंगे हम आप तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in